हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों आज का हमारा जो विषय है वह गणित है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग संपूर्ण सिलेबस के बारे में देखेंगे। ठीक है, हर एक जगह से दोस्तों मैंने इसमें प्रश्न लिया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ। ये दोस्तों मैथ की मैराथन क्लास होगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे संख्या के बारे में। तो संख्या देख लेते हैं। जहाँ पर कितनी भी संख्याएं हैं या गणनाओं का ज्ञान हो उसे संख्या कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर क्या अंत तक जाती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब कि एक से शुरू होकर अनंत तक वो जाएं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट वो अनंत तक जाती हैं, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए 15 है। ठीक है, तो दोस्तों 15 का आप पूर्ववर्ती संख्या पूछ लिया तो कितना होगा। 15 का पूर्ववर्ती तो 15 - 1 आपका 14 होगा। ठीक है, आपका अनुवर्ती किसे बोलते हैं। 15 का अनुवर्ती 15 + 1 = 16। ये आपको दोस्तों अनुवर्ती संख्या हो गया। आप देखेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। वे सभी, ठीक है, पूर्ण संख्याएं या ऋणात्मक संख्याएं क्या बोला कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे 0 है, इसके इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर ये प्लस रहेगा, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ये सब क्या आएंगी आपकी, ये दोनों कहलाएंगी आपकी पूर्णांक संख्याएं। अब दोस्तों देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं, ठीक है, जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त या लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, q = नॉट 0। ठीक है, इसको 1/2 3/5/2। ठीक है, ये आपकी इसकी परिमेय संख्या की उदाहरण हो गए। अब देखते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा, वे सभी संख्या जिन्हें हम किसके दोस्तों p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कर्डिन में 3 हो गया आपका, कर्डिन 2। ठीक है, ये जो आपको दोस्तों ये पाई क्या होती है, आपकी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, आप दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट, इसमें दिया है कि सम संख्या की परिभाषा देख लेते हैं। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों 2 4 6 8 10 12 सब सम संख्या। और विषम संख्या के बारे में देख लेते हैं। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। ठीक है, किससे 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती हैं। 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, अब देखें दोस्तों अभाज्य संख्या है। वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, ठीक है, एक से कटेंगे और स्वयं से कटेंगे और इसके अतिरिक्त किसी से नहीं कटेंगे, वो अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे दोस्तों 2 3 5 7 9 नहीं होगा। ठीक है, आपको 11 होगा, 13 होगा, इसके बाद 17 होगा। ये सब कौन सी है, ऐसा अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है, 2 होती है। भाज्य संख्या देख लेते हैं। वे संख्याएं जो एक से, ठीक है, और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और किसी से कटे, ठीक है, वो कौन सी होती है, वो भाज्य संख्या होती हैं। तो आपका 4 6 8 10 12। ठीक है सर। आप दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आप दोस्तों हम लोग देखेंगे गुणा तथा भाग की संकल्पना, सेकेंड लेसन का है। ठीक है, इसमें दोस्तों एक प्रश्न दिया है कि 2 सही 2/5 5 सही 5/6 और 1 सही 1/7। इसको दोस्तों क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो देखिए 5 दूनी 10 दूनी 12 12/5 6 5 30 5 35 35/6। देखिए 7 एकम 7 7 7 14/7। अब देखिए ये 5 से आपका कौन सा कट गया, ये 7 बार गया। ठीक है, अब देखिए 6 से कितना कट गया, 12 कट गया, 2 बार गया। अब देखिए ये 7 से इसको कट 2 बार गया, तो आपका ऊपर 2 गुणते 7 गुणते 2, मतलब कि 7 दूनी 14। ठीक है, 14 दूनी 28। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न में। इसमें प्रश्न पूछा कि यदि भाजक 210, ठीक है, भाजक कितना है 210, भागफल 315 तथा शेषफल 25 हो तो भाज्य पूछा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को पहले ज्ञात होना चाहिए ये सब संख्याएं कैसी होती हैं। देखिए ये आपका यहाँ पे भाजक होता है जिससे आप भाग देते हैं, और जिस संख्या में भाग देते हैं वो आपका भाज्य होता है, और जो आपको प्राप्त होता है देने के बाद वो आपका भागफल होता है, और शेष में जो बचता है वो आपका शेषफल होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या क्या दिया है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका पहले जो नियम होता है उसको आप देख लीजिए अच्छे से। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल।
तो दोस्तों इसमें आपका भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य कितना दिया था, 210 दिया था, और भागफल आपका 215 दिया था, ठीक है, और शेषफल 25 दिया था। तो इन दोनों को आप गुणा कीजिए तो 66,150 आएगा, प्लस ये 25 आप ऐड कर दीजिए जो आपका शेषफल है। तो दोस्तों इसका जो भाज्य कितना आएगा वो 66,175 आएगा, ठीक है, जिसमें आपको भाग देना था। आप दोस्तों देखते हैं एक और प्रश्न इसमें दिया है कि देखिए -8 गुणते 75 गुणते 0। तो दोस्तों यहाँ पर अगर किसी भी संख्या में अगर 0 है गुणे में, तो दोस्तों वो पूरी संख्या 0 हो जाती है, ठीक है। इसको आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 75 में इसका गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, दोस्तों ये आपको 0 हो जाएगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं, 13 -8 गुणते 2 + 3। इसको दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए इस 13 को यहाँ पर 13 आप लिख दीजिए, ठीक है। देखिए 8 दूनी 16, 16 हो गया कि नहीं, 16 यहाँ पर आ गया, ये +3। देखिए ये इधर +13 है, +3 है, कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा, और इधर -16। तो 16 में से 16 जाएगा तो दोस्तों क्या आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इसमें दिया है कि -3abc -2ab² -5abc + 3ab²। तो दोस्तों इसको हल करना है। तो देखिए जो समान है उन दोनों को सबसे पहले मिलाएंगे, ठीक है। देखिए आपका कौन सा है, देखिए मैं इसको दोस्तों कलर चेंज करके बताता हूँ आपको अच्छे से। देखिए 3abc है, अब देखिए इसमें भी abc है, तो देखिए ये माइनस और ये प्लस। तो देखिए ये माइनस में ये बड़ा है, 5 बड़ा है, तो दोस्तों इसमें देखिए 5abc में से 3abc घटाएंगे तो आपको -2abc मिलेगा, ठीक है। इसको दोस्तों यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। अब देखिए ये -2ab² है, यहाँ पर 3ab² है, तो ये 3 क्या है, बड़ा है, तो इसका सिंबल किसका, प्लस का है। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस आपका ab² बचेगा, नहीं बचेगा। अब देखिए इसको दोस्तों यहाँ पे देखिए ab सही क्रम में लिखिए, ab² -2abc। अब दोस्तों इसमें देखिए आपका ab कॉमन ले लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ab² है, तो ए निकल गया, बी निकल गया, तो बी का आप बी गुणते b² को, ठीक है। आप इसे मान लीजिए b² है, इसको आप बी गुणती बी लिख सकते हैं। इसमें एक बी कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर दोस्तों बी बचा, और देखिए इसमें से क्या निकल गया, ए और बी, ए बी निकल गया, तो 2 और सी, तो ये 2c बचा, ठीक है। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। आप देखते हैं एक और प्रश्न में भिन्न एवं दशमलव संख्या, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, जिसे एक प्रश्न दिया 3/5 प्लस एक कोष्टक दिया -2/3, ठीक है। तो इसको दोस्तों कैसे हल करेंगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए 3/5 इसको लिख लीजिए, ये माइनस है, कोष्टक से ये 12 आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए आप ये भी, ये दोनों हर क्या है, समान है। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, ऊपर से अगर जैसा सिंबल रहेगा प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस रहेगा माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 गया 1, ये 1/5 आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें दोस्तों प्रश्न दिया है कि -1/8 भागे 3/4। तो सबसे पहले दोस्तों इसको आप क्या करेंगे, -1/8 लिख देंगे। देखिए ये भागे तो इसको आप गुणे में कर देंगे, 4/, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस 4 से 1 कट गया, 4 दूनी 8, 2 हो गया, 3 दूनी 6। तो दोस्तों देखिए माइनस है तो -1/6, दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। एक और प्रश्न देखते हैं इसमें। देखिए इसमें दिया है कि -7/12 गुणते -3/2 कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये माइनस माइनस हो जो है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए 7/12 गुणते 3/2, तो देखिए सबसे पहले जो कट रहा है उसको कटा देंगे, 3 चौक को 12, कितना दोस्तों होगा, 4, 4 दूनी 8, तो ऊपर 7 है नीचे 8, तो 7/8 ये आपका सही आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न इसमें दिया है कि -6/25 भागे 2/5 प्लस 4/5। तो इसको सबसे पहले वैसे ही लिख लेंगे, फिर देखिए इसको आप गुणे में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो देखिए हो गया +4/5। अब देखिए अब आपको क्या करना है, -6, ठीक है। यहाँ देखिए आप जो कट रहा है उसको कटा सकते हैं, 5 एकम 5, 5 25, ठीक है। देखिए यहाँ पे, और देखिए क्या हो गया आपका 5 दूनी 10, ठीक है। 5 गुणा मान लीजिए, देखिए यहाँ भी कटने के बाद आप 5 गुणते 2 बच रहा है, नीचे बच रहा है,
5 दूनी 10, तो दोस्तों ये आपका 10 नीचे हो गया, ये -6 ऊपर हो गया, प्लस 4/5, ठीक है। तो दोस्तों और देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर दिया अच्छे से। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम 10 होगा, तो ये वही संख्या आ जाएगी, क्योंकि इसका हर बराबर है। देखिए ये 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा तो 4 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब देखिए -6 प्लस 8, तो 8 का सिंबल बड़ा है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो 8 में से 6 जाएगा, 2 आ जाएगा, 2/5, मतलब इसको आप 2 से काटेंगे तो 1/5 प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये आपका आंसर होगा। देखते हैं एक और प्रश्न में, इसमें प्रश्न दिया है कि -2/3 गुणते -4/5 और -8/15, इसको दोस्तों हल करना है। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से देख लेते हैं। ये देखिए आपका -2/3 -4/5, इन दोनों को सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए ये क्या होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 ते 15, तो देखिए ये आपका 4 दूनी 8 हो गया ऊपर और नीचे 15 हो गया। ये भी दोस्तों देखिए वही 8/15 माइनस में, ये प्लस में, तो दोस्तों ये दो क्या होंगे, कट जाएंगे, तो आपका कितना दोस्तों आएगा, 1 आएगा, ठीक। इधर भी -1 और एक में से एक जाएगा तो 0, आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों एक और प्रश्न, इसमें दिया है कि 15 + 9/3, तो 3 तरीके 9, 15 × 18, बहुत ईजी प्रश्न था। और देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, इसमें दिया है कि 5/8, ठीक है, प्लस 1/2 गुणते, अभी कोष्टक में दे दिया। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस कोष्टक को तोड़ेंगे, तो क्या करेंगे कि 8 और 16 का एलसीएम लेंगे, 16 आएगा, 2 बार गया तो 5 दूनी के 10, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पे 6, 10 में से अगर 6 जाएगा दोस्तों क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 4 यहाँ पर नीचे 16 है, तो इसको आप अगर काटेंगे 4 एकम 4, 4 16, 1/4 आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों देखिए वही संख्या लिख के उड़ते 1/4 यहाँ पर आप लिख दीजिए। अब दोस्तों क्या करना है, देखिए ये देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 8 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम सेम आएगा, तो 8 का तो सेम आएगा, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, 5 1 6, इसको दोस्तों जोड़ लेंगे तो ये 6 मिल जाएगा। इसको दोस्तों 2 से काटेंगे तो आपको कितना आएगा, 3/4 आएगा। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं एक और प्रश्न, इसमें प्रश्न दिया है दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 8/13 है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 8/13 है, छोटी संख्या कितनी है, 105/52, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग दोस्तों मानेंगे, माना दो संख्याएं हैं, तो वो संख्या आप एक x मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो दोस्तों आप मान सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी संख्या आप मान सकते हैं। तो और संख्याओं का अंतर x और माइनस, इन संख्याओं का अंतर दोस्तों 8/13 दिया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये क्या है दोस्तों, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार मैंने कार्य किया है। और इसमें दोस्तों देखिए ये आपकी x बड़ी संख्या रहेगी, y आपकी छोटी संख्या रहेगी, ठीक है। तो इसमें देखिए तो इसमें एक का दोस्तों मान दिया कि नहीं दिया, इसका मान दिया है छोटी संख्या, तो y है। देखिए x लिख दिए, y के जगह पर आप 105/52, और ये आपका जो लिखा है उसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। आप देखिए इसको x को m, इसको इस साइड आप भेज देंगे, तो मान लीजिए 8 कितना है, 8/13, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 105 क्या हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा। मैंने उसको यहीं पर लिखा है। अब देखिए इनका एलसीएम 52 ले लेंगे, ये 13 चौको 52, 4 पर गया तो 4 8 चौके 32, 32 + 105, ठीक है। तो कितना दोस्तों 137 हो जाएगा, और /52, तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों देखते हैं एक और प्रश्न, इसमें प्रश्न यह कि दशमलव संख्या की अवधारणा। चलिए दशमलव संख्या की अवधारणा हम लोग देख लेते हैं। बेसिक कुछ प्रश्न हैं, उसके बाद कुछ अच्छे भी प्रश्न हैं। तो इसमें जो पहला दिया है कि 0.85, ठीक है, इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है, भिन्न के रूप में। चलिए दोस्तों इसको दशमलव के नीचे 1 लिख देंगे, और जितनी संख्या है उतनी संख्या यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। तो दोस्तों इसको आप हल करेंगे, देखिए 17 × 5 = 85, देखिए 5 से गया और ये 5 से गया, तो ये 25, 17/25 आ गया। अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड वाला, तो इसमें देखिए 2.004, तो अब देखिए ये दशमलव के नीचे 1 उतार देंगे, 3 संख्या तो 3 0 लिख देंगे। ये दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद
ये लिखने के बाद आप इसको कटाएंगे, किससे कटाएंगे दोस्तों, आपका 4 से कटेगा। ठीक है, तो आपको 5 से 1/250 आएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में, इसमें प्रश्न दिया है कि 5.024, ठीक है, इसको भी दोस्तों सेम वही मेथड करेंगे। इसको भी दोस्तों हम लोग काटेंगे, आप 4 से काट लेंगे तो आपका 628/25 आएगा। आप इसको घर पे रफ कॉपी पे करके देख सकते हैं, और अपने साथ रफ कॉपी आप लोग ले लीजिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा वीडियो रोक के आप उसको हल करके देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हैं तो आप लोग देखते रहिए। देखिए दशमलव संख्या का जोड़, तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये दे दिया कि 5.342 में, ठीक है, 4.212 को जोड़िए, ऐसे प्रश्न देगा। ठीक है, तो आप इस फार्म में उसको लिख के जोड़ लेंगे। देखिए 2 के नीचे 2 आ गया, 4 1 5, 5 आ गया, 3 2 5, ठीक है, ये दशमलव यहाँ पर लिख दे देंगे, 5 4 9 आ गया। ये दोस्तों 9.552, ठीक है। इधर देखिए 5 5 10 के जीरो से लगा 1, ठीक, 7 2 9 1 10 जीरो से लगा 1, 9 8 17 1 18, 2 अंक पे है तो यहाँ 2 अंक पे जीरो लग जाएगा। दोस्तों ये आपका आंसर आ गया है। दशमलव संख्या में प्रयुक्त स्थानीय मान, ठीक है, इसमें दोस्तों अगर पूछ लिया है कि देखिए दशमलव संख्या का स्थानीय मान है, तो इसमें पूछ लिया कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो दोस्तों हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, ये दशमलव इधर का छोड़ देंगे, तो 4 का स्थानीय मान आएगा 4 गुणते क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ठीक है, आपका 400 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें अगर पूछ लीजिए कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो दोस्तों ये क्या है, देखिए इधर से, अब इधर से ये 100, ये देखिए ये आपका 10वां स्थान, ये 100वां स्थान है, ये 1000वां स्थान है, तो आपका 6 का 100वां स्थान या 100वां स्थान होगा। ठीक है, अब देखिए देखते हैं दशमलव संख्या का घटाना। चलिए, तो दशमलव संख्या में आप कैसे घटाएंगे, वही दोस्तों प्रोसेस करना कि यहाँ 5 से 5 गया 0, कि 0 में 7 नहीं जाएगा, इससे 1 हासिल ले लिया 10, 10 में 7 गया 3, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बचा कितना 5, और 5 में से 2 गया 3। अब दोस्तों इसको ऐसे भी करना है, देखिए 10 ये हासिल इसीलिए 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, ठीक है, यहाँ पर 4 बचा, ये हासिल लिया 14 गया, 14 में 7 गया 7, ये दोस्तों हासिल दिया था इसलिए यहाँ पर 5, 5 में 2 गया, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। अब दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं दशमलव संख्या का गुणा कैसे करेंगे। तो देखिए ये 12.5 गुणते 2.5, तो इसको इस फॉर्मेट में आप लिख देंगे। देखिए ये 25 में 125 भागे 5, तो 625 नीचे पूरा लिख दीजिएगा। अब देखिए 125 गुणते 250, इसको आप जोड़ने के बाद देखिए एक अंक ऊपर दशमलव, एक अंक नीचे है, जैसे आप गुणा करते हैं वैसे कीजिएगा, बस दशमलव जितने अंक पर दोनों में हैं उतने अंक पर लगा दीजिएगा। तो नीचे एक अंक, ऊपर 2 एक अंक, 2 अंक पे यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, वैसे फार्मूला इसमें करना है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक अंक पे दशमलव होते हैं, यहाँ पे देखिए 600 आया है, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो ये जो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं एक और प्रश्न, दशमलव संख्या का भाग। ठीक है, कैसे दोस्तों भाग होता है इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें दिया है कि 24.156 भागे 12, ठीक है, और दोस्तों दशमलव की बाद की संख्या को आप क्रमशः पढ़ेंगे, जिससे 156 पढ़ेंगे तो गलती का आएगा, 1 5 6 पढ़ना है। ठीक है, इसमें देखिए आप भाग देंगे तो जस्ट वैसे ही मीटर जैसे आप भाग देते हैं, 12 दूनी 24, 2 बार गया, यहाँ पर दशमलव यहाँ से आप लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद संख्या उतारते रहेंगे, और देखिए ये हो गया, नहीं जाएगा भाग एक में, तो फिर 5 उतारेंगे, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तब 5 उतारेंगे। देखिए आप 12 कम 12, अब बचा 3, ये 6 उतार देंगे, तो बांटते हैं 36। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना रहेगा 0.013, ये आपका उत्तर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों इसमें देखिए प्रश्न दिया है 132 में भागे कितना दोस्तों। इसको दोस्तों देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये कितने अंक पर, यहाँ पे 1 2 अंक, ठीक है, मतलब देखिए 2 अंक पर 0, तो दोस्तों देखिए इसमें आप ना दशमलव हटाने के लिए इस 132 में 2 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ से दशमलव आपका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 0 बढ़ा दीजिए, तो ये दशमलव खत्म, तो ये 6 से आप इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, तो आप भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 22 बार, और 2 0 उतार दें बढ़ा देंगे तो 2200 बार आपका जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि निशा ने एक दुकान से हल्दी, ठीक है, कितने 4 रुपये
₹75 मिली। नमक 5 रुपये में लिया, धनिया 3 रुपये 50 पैसे में, और तेल 16 रुपये 50 पैसे में खरीदा। उसने उस दुकानदार को कितने में 50 का नोट दिया, तो दुकानदार उस लड़की को या उस निशा को कितने रुपये वापस करेगा। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग जोड़ लेंगे कि कितने का सामान हुआ है। तो हर एक सामान का नाम लिख के उसका रेट यहाँ पर लिख के उसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें आप जोड़ेंगे तो 29 रुपये 75 पैसे आएंगे। तो देखिए उसने 50 रुपये दिए, अब 50 रुपये में आप 29 रुपये 75 पैसे आप माइनस कर देंगे। तो दोस्तों देखिए आपके पास कितने बचा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कहेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखिए एक इसको 100 क्या देगा, हासिल दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको देखिए अगर 50 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, वो 21 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, 21 बचा। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों इसमें देखिए ये 75 है, तो दोस्तों इसमें देखिए एक रुपये इसमें डाल दीजिए तो 21 रुपये। तो 21 रुपये में 1 रुपया निकाल लीजिए, यहाँ 20 बचा प्लस 1 रुपये, तो 1 रुपये में 100 पैसा, 100 पैसा में 75 पैसा निकल गया तो बचा 25 पैसा। तो उसको 20 रुपये और 25 पैसा, ठीक है, 20 रुपये और 25 पैसा वो उस दुकानदार उस लड़की को निशा को वापस करेगा। कितने दोस्तों, वो 20 रुपये 25 पैसे, ठीक है। आप देखिए 50 है, देखिए मैं इसको दोस्तों अच्छे से बता देता हूँ एक बार। देखिए ये 50 है, इसमें से कितना दोस्तों माइनस करना है, 29.75, ठीक है। आप दोस्तों क्या करेंगे इसको, आप देखिए इस फॉर्मेट में इसको यहाँ पर देखिए ये ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 में से नहीं जाएगा, हासिल देगा। यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 10, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 9 बचा, 9 में से 2 गया, 2 कितना आ जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों 9 में से 7 गया 2 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बचा 49, ठीक है। 49 में से 29 जाएगा तो 20 बचेगा, 20 रुपये 25 पैसे होगा। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न दिया है कि 9/4, ठीक है। ये दोस्तों आपका भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में बदलना है, ठीक है। ये आपको एक चैप्टर पूरा है, तो दोस्तों इसलिए मैंने इसे प्रश्न लिया है। तो देखिए आप कुछ नहीं करना है, 9 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर हासिल करना बचा, शेषफल 1 बचा, तो नहीं जाएगा तो दशमलव यहाँ बढ़ा देके 0 उतार देंगे, तो 4 दूनी 8, 2 बढ़ जाएगा। तो फिर यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, 1 और 0 उतार देंगे तो 4 5 20, तो 2.25 दोस्तों ये आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं एक और प्रश्न में, इसमें प्रश्न जो दिया है, देखिए ये प्रश्न दिया है, ये दिया, ठीक है। तो इसको दोस्तों छठली 18 5 23/6, 10 दूनी 20, 21/10, तो इसका एलसीएम 30 होगा। 6 5 30, 5 5 23 में 5 का गुणा करेंगे तो 115 आएगा। यहाँ पर दोस्तों 3 बार जाएगा, 21 में 3 का गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगा, और 115 में 63 का घटा देंगे तो 52 आ जाएगा, ठीक है। और बटे 30, इसको आप 2 से काटेंगे तो छोटा फार्म करेंगे तो 26/52, 26/15 दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसमें एक और प्रश्न दिया कि 1/2 भागे 3/4 गुणते 4/9। आगे देखिए दोस्तों इस 4 से 4 खत्म, ये 3 से 3 बार गया, तो यहाँ पर दोस्तों 1/के कितना बचा, 3 बचा, तो 1/2 भागे 1/3, इसको दोस्तों चेंज कर देंगे, गुणा करके 3 कर देंगे तो 3 एकम 3, 3/2 यह आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है, 11 5 55, 5 आ गया, और 7 लिखे क्या 21। देखिए दोस्तों ये सेकेंड लाइन में है, 21 आ गया प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस है ये भी प्लस है, 5 4 9 -21। अब देखिए 21 का सिंबल बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, और 21 में से 9 जाएगा 12 जाएगा, ठीक है। ये -12 आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं एक और प्रश्न में, गीता ने देखिए 5/2, 5/2 केजी मिठाई 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटे, ठीक है। मतलब 5/2, तो इसको आप भाग देंगे 2.5 आएगा, मतलब कि कितना आएगा दोस्तों, 2.5 केजी। अगर 5 बच्चों में बांटना है, अगर 2.5 केजी तो एक बच्चे को 500 ग्राम मिलेगा, मतलब आधा केजी मिलेगा। ये तो दोस्तों मौखिक भी इसको आप कर सकते हैं, लेकिन आपको परीक्षा में इस ढंग से हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले 5/2 भागे 5 करना होगा, ठीक है। आप देखिए इसको 5/2 लिख के, ठीक है, उसके बाद उड़ते इसको आप ऊपर करेंगे तो 1/5 आएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, फिर 1/2 बचेगा, तो 1/2 केजी एक बच्चे को आएगा, मतलब 500 ग्राम, आधा केजी आएगा।
देखते हैं एक और प्रश्न। इसमें प्रश्न दिया है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है, तो इतने लीटर पेट्रोल में कितनी दूर चलेंगे? 1 लीटर में 16 किलोमीटर, तो इसका क्या 8 × 48 3 51, 51/8 इतने लीटर में तो कितने किलोमीटर? 16। तो 16 से आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो गुणा यहाँ पर कर दीजिए। देखिए 8 दूनी 16, 2 बार गया, 51 दूनी 102 किलोमीटर। इतने लीटर पेट्रोल में 102 किलोमीटर वो गाड़ी चलेगी। देखिए देखते हैं एक और प्रश्न कि महत्तम और समाप्त वर्तक और लघुत्तम। ठीक है, तो इसको दोस्तों देखिए एक प्रश्न दिया है कि 16, 32, 40 और 24 का महत्तम, ठीक है, गुणनखंड और भाग विधि दोनों दोस्तों हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, अब देखिए 16 का आप गुणनखंड करेंगे तो 16, ठीक है। इसका कैसे करेंगे? मान लीजिए 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से देंगे 4, फिर 2 से देंगे 2, फिर 2 से देंगे कट जाएगा, तो 4 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों 4 बार आप लिख देंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4। अब दोस्तों देखिए 32 करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब 40 का गुणनखंड करेंगे, देखिए 40 में आपको देखिए 2 से भाग देंगे तो 20 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 5 आएगा, ये 5 हो गया। ठीक है, देखिए 24 का गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 12 आएगा, फिर से 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, ये 3। अब देखिए अब मस्त इसका हम लोग को मालूम चल जाएगा नहीं चल जाएगा। जो जैसे मान लीजिए इसमें देखिए 2 3 बार है, इसमें भी 3 बार है, और इसमें कितना 5 बार लेंगे, हम लोग 3 ही बार लेंगे, और इसमें भी 3 बार लेंगे। तो देखिए 3 बार ले लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो दोस्तों आपका मस्त कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आप देखिए इसी को दोस्तों भाग विधि से आप करेंगे तो देखिए सेम वही आंसर आपका आएगा। ठीक है, 32 में 16 भाग दिए कट जाएगा, 40 में 16 से भाग देंगे तो 8 से 16 बचेगा। ठीक है, फिर ये 16 को यहाँ पर लिख देंगे, 2 बढ़ जाएगा 8 हो गया, और 32 से 8 कटेगा तो दोस्तों आपका मसा 8 हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं एक और प्रश्न। इसमें दिया है कि इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, इसका ये मसा निकालना है। तो देखिए 105 को आप अगर गुणनखंड करेंगे, 3 गुणते 5 गुणते 7 में जाएगा। 175 को भी इसी करेंगे, 255 को करेंगे तो आपका मसा 5 आएगा। ठीक है, आप अगर देखिए मान लीजिए इसको हम आप भाग विधि से करना चाहते हैं, चलिए इसको हम देख लेते हैं भाग विधि से। ठीक है, 175 है। ठीक है, 175 में आप भाग देंगे किसका? 105 का, कितनी बढ़ जाएगा दोस्तों? 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 175 में कितना दोस्तों बचेगा आपका? 70 बचेगा कि नहीं बचेगा? फिर 70 में भाग 105 का देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। तो फिर कितना दोस्तों यहाँ बचेगा? 35। ठीक है, 35 में 70 का भाग देंगे तो 35 दूना 70, तो दोस्तों ये खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों बचा फिर 35, अब देखिए बचा कितना? 255। इसमें दोस्तों आप 35 का भाग दीजिए। ठीक है, देखिए कितनी बार जाएगा? मान लीजिए कि देखते हैं हम लोग 30 5 150, 30 छक्का 106 बार जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 6 बार गया, 6 5 30 को 0 हंसी लगा 3, 6 5 30 3 33, 33 को 3, ठीक है, हंसी लगा 3, 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था आपको। देखिए यहाँ पे दोस्तों कि कितना बचा? देखिए ये 5, ये 5 में 3 का 2, 25 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से जगह कम है, 25 आ गया, तो इसको भागा 35 करेंगे तो दोस्तों कितनी बढ़ जाएगा? 25 एकम 25। ठीक है, यहाँ बचा है 10, देखिए 10 में भागे 25 करेंगे, फिर कितना जाएगा? 2 बार 5 आ जाएगा, फिर 5 10 दूनी 5, 5 दूनी 10, तो ये आपका क्या आ गया? मसा आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इससे पे अच्छा है दोस्तों आप इसको गुणनखंड विधि से करेंगे, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे मसा तो हो गया, अब लौसा देखेंगे। 12 16 18 का लौसा, तो इसको दोस्तों देखिए ये आपका कौन सी विधि से है? दोनों विधि से। ठीक है, इसको दोस्तों मैं ऊपर ले लेता हूँ इसको क्लब करके। अब देखिए इसका अगर करेंगे तो आप इसको इस फॉर्मेट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 बार 2, और 4 बार यहाँ पर 2 हो गया, और 3 2 बार है, 2 बार है। ठीक है, इन सब का देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 3 144, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? लसा हो जाएगा। अब देखिए ये 12 का गुणनखंड 2 गुणते 2 गुणते 3, 16 का 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 18 का 2 गुणते 3 गुणते 3। अब देखिए इसमें देखिए 2 यहाँ पर कॉमन है, 2 यहाँ पर कॉमन, 2 यहाँ कॉमन, यहाँ दोस्तों आप 2 लिख लीजिए। अब देखिए 2 यहाँ पे है,
2 यहाँ पे लेकिन 3 यहाँ पे, तो दोस्तों देखिए इसको कॉमन है, ये कॉमन है, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 2 है तो यहाँ आप 2 लिख लेंगे, यहाँ देखिए 2 है तो इसको 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे 3 बचा तो इस 3 को यहाँ पर लिख लेंगे। तो आप इन सब का आप अगर गुणा करेंगे तो 144 दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18 और 24 से प्रत्येक पूर्णता में विभक्त हो जाए। चलिए दोस्तों इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, हल करके। तो इसमें वो जो संख्या दी है इसमें भाग देंगे तो देखिए इतनी बार आपका जाएगा। अगर 2 से देंगे ये तो दोस्तों लॉस आपको आता होगा एकदम इजी वे में, ठीक है। तो इसको देखिए आप 3 बार 2 से गया, 2 बार 3 से गया, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 लिख 24, 3 72। तो दोस्तों ये आपका 72 क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। और दोस्तों देखते हैं एक और प्रश्न इसमें दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, 5 शेष बचे। 5 शेष बचे तो इसमें देखिए इसको भी वैसे आप लॉस निकालेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों प्रश्न में आप ध्यान दीजिए, अगर देखिए वो छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, अगर लॉस मस है तो छोटी से छोटी पूछेगा तो आप लघुत्तम समाप्त वर्त निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। और बड़ी से बड़ी पूछा है तो आप इसमें मस निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उसमें हम लोग देख लेते हैं। इसको आप हल करने के बाद देखिए आपका 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 420 आएगा, ठीक है। और दोस्तों पूछा है कि शेष 5 बचे तो इसमें 5 ऐड कर देंगे 425 से। ये 425 में इन कोई भी संख्या में आप दोस्तों भाग देंगे तो आपका हर 425 भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। इन चारों संख्या से आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक और प्रश्न देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 और 315 से प्रत्येक में पूर्णतः विभक्त हो जाए। चलिए दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग क्या भाग विधि से देख लेते हैं, ठीक है। तो 147 है, इसमें 168 से भाग देंगे तो कितना आएगा, कितने बार जाएगा दोस्तों, वो 1 बार जाएगा, 21 बचेगा। देखिए अब इसमें भाग देंगे 7 बार तो ये कट जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 21 लिख लेंगे। 21 में अब जो 210 संख्या है उसमें भाग देंगे तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो फिर दोस्तों यहाँ पे आप 21 लिख लेंगे। अब देखिए 105 है, 105 में 21 भाग देंगे 5 बच जाएगा, ये भी दोस्तों कट जाएगा। तो आपका ये जो 21 बचा है क्या है आपका दोस्तों, ये मस हो गया, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए दोस्तों आप इसमें क्या पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा, ठीक है, कौन सी है जिससे 187, 233 और 299 भाग देने प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक है। वो शेष पूछा बड़ी से बड़ी संख्या। तो दोस्तों देखिए आप इसमें भी भाग करके देख लीजिए। तो 233 में अगर 187 से भाग करेंगे तो 46 बचेगा, और 279 में, ठीक है, 233 का भाग देंगे तब भी आपको 46 बचेगा। तो दोस्तों वो आपका जो समान शेष है वो 46 ही होगा। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं प्रश्न। इसमें दिया कि दो संख्याओं का लौसक कितना है दोस्तों, 1950 और मौसम 16 दिया है। तो इनमें से एक संख्या का मान 128 दिया है तो दूसरी संख्या पूछ ली जाए। तो इसका दोस्तों जो सूत्र होता है, लौसक गुणते मौसक बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। तो लौसक जगह पर 1920 हो गया, मौसक 16 हो गया, पहली संख्या 128, दूसरी संख्या का हम लोग एक्स वाई जो भी मान लें, ठीक है। तो देखिए इसको होने के बाद 16 का आप 128 में भाग देंगे तो 16 8 128, ठीक है, 8 बार में कट गया। अब देखिए 8 का भाग 1920 में देंगे। देखिए 8 दूनी 16, 2 बार गया, यहाँ पर 3 बचा, ठीक है, और 32 हो गया। तो 8 चौक को 32, ए 0 उतार दीजिए, 240। वो दूसरी संख्या कौन सी है दोस्तों, वो 240 है। अब देखिए 240 और 128 का आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इन दोनों मल्टीप्लाई के बराबर आंसर आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए प्रतिशत आएगा, आप लसन मसा हो गया कंप्लीट। अब प्रतिशत में कुछ सवाल लिए हैं। इसमें दिया है कि एक कक्षा में 250 छात्र हैं, 18% छात्र क्या अनुत्तीर्ण छात्र हैं। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अगर इसमें पूछा कि अगर दोस्तों पूछा कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो देखिए आप 250 गुणते 18% तो इसके नीचे 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए इसको आप काट दीजिए 50 से, 50 दूनी 100 और 50 5 250। अब देखिए इस 2 से काट देंगे इसको 18 को, तो 9 बढ़ जाएगा, 9 पचे 45। तो अगर
अनुत्तीर्ण छात्र पूछेंगे तो 45 हो जाएगा। अगर उत्तीर्ण छात्र दोस्तों पूछ लिए तो क्या करेंगे आप 250 में से 45 घटा देंगे तो 105 हो जाएगा। अगर दोस्तों ऐसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट देखिए 250 है गुणते कितने 18% क्या है अनुत्तीर्ण है। तो उत्तीर्ण पूछा है तो आप 100% का होता है तो 100 में से 18 निकाल दीजिए, बचा कितना 82। ठीक है 82 250 82 गुणते 100। अब दोस्तों इसको हल करेंगे, देखिए ये हाँ 2 बार गया, ये कितना 5 बार गया। ठीक है ये 82 में आप इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 41, और 41 गुणते 5 तो 4 25 20 100 4 25 20 200 5 200 इसमें भी आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है देखिए 4 25 यहाँ दोस्तों कुछ कुछ गलती हो रहा है। हाँ दोस्तों 82 हो गया 41 हो गया 41 में 5 से कम 5 5 चौको 20 कितना हो जाएगा 205 आएगा। ठीक है तो दोस्तों इसमें हाँ दोस्तों 205 ही आएगा। ठीक है यहाँ पर दोस्तों मैंने गलत लिखा है ये। ठीक है यहाँ पर देखिए ये 250 में से 45 जाएगा तो 205 ही आएगा। ठीक है अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, इसमें दिया है देखिए इस कुछ कंसेप्ट है उसको आप क्लियर कर लीजिए। यदि आपको परसेंटेज दिया हो तो आप 1/100 के फॉर्म में उसको हल करेंगे। ठीक है 1/100वां भाग होगा। अगर परसेंटेज आपको ज्ञात करना है तो 100 को इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें दोस्तों हम लोग चलिए कुछ प्रश्न लिए उसको देखते हैं अच्छे से। मान लीजिए देखिए 3/25। ठीक है और इसमें 0.35 8/10 और 60/20 ये दोस्तों प्रश्न है। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे। पहला 3/25 इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणते 100 कर देंगे। ठीक है देखिए 25 चौक को 100 4 बार 4 3 12 तो आपका 12% हो जाएगा। इसमें देखिए ये दशमलव हो तो इसके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों 100 लिख देंगे। ठीक है तो ये दशमलव क्या हो जाएगा ये 35% आपका हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको नीचे 100 है तो उतना आप प्रतिशत कर देंगे ऊपर। देखिए तीसरा है 8/5 इसको 8/5 गुणते 100 कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों इसमें देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा और 8 दूनी 16 मतलब फिर 16 और 0 107% आएगा। और चौथा आपका है 7/20 गुणते 100 हो जाएगा 20 5 100 7 5 35%। ये दोस्तों आपका प्रतिशत में आ गया। अब दोस्तों देखिए इससे थोड़ा सा विपरीत पूछा है कि अब प्रतिशत को क्या करना दोस्तों भिन्न में बदलो। ठीक है प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 25% है तो इसको क्या करेंगे आप देखिए मैंने बताया था अगर प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो अब बटे के 100 करना है। ठीक है देखिए 25 गुणते 100 तो ऊपर से 25 से कम 25 नीचे 25 चौको 100 1/4। अब देखिए 31 तो 31 में 4 का अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 124 प्लस 125 125/4 गुणते 100। ठीक है इस 100 को आप देखिए इस 100 है ये नीचे रहेगा। ठीक है 125/4 गुणते 100 रहेगा। ठीक है आप इसको 25 5 125 4। ठीक है ये आपका नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है ये 4 चौक को 16 हो गया 5/16 ये देखो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट 10/5 इसको प्रतिशत में बदलना है तो 10/5 गुणते 100 एक जीरो से खत्म हो जाएगा 10 बचे 50 1/50 आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न में इसमें दिया है कि 300 का 16% कितना है। तो देखिए 300 आप लिख लीजिए यहाँ पे 300 गुणते 16 अपान के 100 ये क्या करें 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा 16 3 48। ठीक है ये आपका आंसर हो गया। अब 200 का 12% तो इसमें भी दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो खत्म 12 दूनी 24। ठीक है और 250 का 20% 250 गुणते 20 एक जीरो यहाँ पर खत्म एक जीरो यहाँ पर खत्म 25 दूनी 50 ये है दोस्तों आपका आंसर हो गया। देखते हैं प्रत्येक बात 100 के ऊपर होती है। ये एक परसेंटेज में एक नियम होता है हर एक बात 100 के ऊपर की जाती है। तो देखिए इसमें दिया कि 150 600 का कितना प्रतिशत है मतलब 600 में 150 कितना प्रतिशत है। तो देखिए 150 600 का तो देखिए इसमें क्या करेंगे 150 लिख लेंगे बटे के 600। ठीक है और गुणते 100 इसमें दोस्तों देखिए ये 100 से इसको काटेंगे तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा ये 6 बच जाएगा 6 को 150 से काटेंगे 6 दूनी 12
आपका देखिए 25 आ जाएगा, 25% होगा। ठीक है, आपका 150 600 का कितना होगा दोस्तों, वो 25% होगा। देखिए देखते रहते हैं एक और प्रश्न इसमें दोस्तों, इसको देखिए ऊपर कर लेते हैं स्क्रॉल करके। इसमें दिया कि 240 80 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों ये देखिए 100% से ऊपर जाएगा, क्योंकि 240 पूछा, 80 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसको आप 240 गुणते 80 गुणते 100 कर देंगे, तो सबसे पहले आप 20 चौक 100, 20 पाँच 100। ठीक है, अब इसको चार से किसको काटेंगे दोस्तों, 24 को काटेंगे। ठीक है, 4 6 24, यहाँ पर 60 हो गया, तो 60 गुणते 5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो 300% हो जाएगा। एक और देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया है कि 80 का कितना प्रतिशत 40 है। देखिए दोस्तों 80 का आधा कितना 40 होता है, तो आप लोगों को ऐसे ही ज्ञात हो जाएगा कि 80 का 50% 40 होगा, क्योंकि 80 का आधा है। लेकिन दोस्तों इसको आप कैसे करेंगे, तो इसमें दोस्तों पूछ लिया कि 80 का कितना प्रतिशत 40 है, तो 40 अपान की 80 गुणते 100। ठीक है, 20 चौक 80, 20 पाँचे 100। ठीक है, ये 4 से कटेगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 पाँचे 50। ठीक है, 50%। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। देखते हैं दोस्तों एक और प्रश्न। अजय ने 5 दर्जन केले खरीदे और उसमें से 20% खराब निकल गए, तो शेष केले की संख्या। देखिए अजय ने 5 दर्जन, एक दर्जन दोस्तों कितने किलो होते हैं, 12 होते हैं, तो 5 दर्जन में 60 किलो हो जाएंगे। तो 20% खराब निकल गया, तो 80% सही निकलेगा। तो देखिए 60 में आप 80 निकालेंगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। देखिए आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 48 केले सही बचेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी मेथड है, इसको आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए 60 किलो हो गए 5 दर्जन में, आप देखिए 60 गुणते कितना हो जाएगा दोस्तों, 20%, 20 आप 5 के 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 दूनी 12, तो 12 केले क्या हो गए, खराब निकल गए ना। तो 60 में से अगर 12 खराब निकाल देंगे तो अच्छे कितने बचेंगे, 48 केले बचेंगे, नहीं बचेंगे। कि डीजल का मूल्य 35 रुपये था। ठीक है, एक समय था कि डीजल का मूल्य 35 रुपया था, लेकिन बढ़कर उसको दाम 44 रुपये लीटर हो गया। सॉरी दोस्तों, 42 रुपये लीटर दिया। ठीक है, तो डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम लोग वृद्धि निकालेंगे। वृद्धि कितने हुआ है, 42 में से 35 निकाल देंगे तो 7। ठीक है, 7 की क्या हुई, वृद्धि हुई, तो इसका सूत्र होता है वृद्धि। ठीक है, बटे के जो वस्तु होगा, तो वस्तु का मूल्य या कुछ भी हो जाएगा, उसी का कीमत होगा। ठीक है, तो वो वृद्धि आप कितनी हुई, आपकी वृद्धि 7। ठीक है, अब देखिए उस पहले उसकी कीमत कितनी थी, 35, आप गुणते 100। आप दोस्तों इसको आप हल कर दीजिए कि 7 पाँचे 35, 5 इसको दोस्तों 5 से करेंगे तो 20, तो 20% की क्या हुई दोस्तों, डीजल में वृद्धि हो गई। देखते हैं, एक बाग में 30% पेड़ जामुन के हैं, शेष आम के हैं। ठीक है, मतलब 30% जामुन हुए तो 70% किसके होंगे दोस्तों, वो आम के होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको आप देखिए, तो अगर जामुन का सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे तो 600 में उसको निकाल देंगे, तो आप आम का मालूम हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जामुन का देख लेते हैं। तो 600 में से 30% जामुन का है, अपन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 छक 18, 180। ठीक है, 180 पेड़ किसके दोस्तों, जामुन का। तो 600 में से आप 180 निकाल देंगे तो 420 होगा। नहीं तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि 600 में से कितने 70% जो बच रहे हैं आपके आम बचे हैं, तो डायरेक्ट 70 से निकाल देंगे तब आपको 420 आएगा। देखते हैं दोस्तों एक और प्रश्न। इसमें दिया कि एक शिविर में 400 सैनिक थे, 40 सैनिक और आ गए, तो सैनिक में वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ। उसके लिए तो देख लेते हैं, वृद्धि सबसे पहले देख लेंगे, इसका वही सूत्र होगा, वृद्धि और उस वस्तु का कीमत हो या सैनिक पहले को जो भी रहा होगा वही होगा। तो वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, वो 40। इसमें वृद्धि दे भी दिया, निकालना भी नहीं है। और पहले कितने से दोस्तों, वो 400 थे। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो बटे के 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 100 करेंगे तो 10 आएगा। तो 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। एक दुकानदार ने 1200 का कंबल 20% की छूट पर देकर बेच दिया, तो ज्ञात कीजिए कि कंबल कितने में बेचा। तो दोस्तों वो 20% की छूट देगा, तो उसने मतलब 100 रुपये में अगर 20 रुपये का छूट दिया, तो उससे उसको कितना में बेचेगा, 80 रुपये में बेचेगा। तो बस क्या करना है आपको, 1200 पे 80% निकाल देना है, 1200 गुणते 80। ठीक है,
बटे के 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12/96 960 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए इसमें 1200 में सबसे पहले छूट निकाल दीजिए। छूट कितना मिला 240 का, तो 1200 में 240 को छूट निकालेंगे तो 960 आ जाएगा आपका आंसर। कि एक कक्षा में 7 विद्यार्थी मतलब 60, तो इसमें से जो 60% क्या आते हैं प्रथम आते हैं, 20% द्वितीय आते हैं, तो शेष तृतीय आते हैं। तो तृतीय 60 20 80, तो तृतीय भी आपका 20 से आएगा। अगर द्वितीय जितना आंसर आएगा तृतीय का भी उतना ही आएगा। तो सब सब छात्रों की संख्या कितनी होगी। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। कक्षा में 60 छात्र हैं तो प्रथम श्रेणी में इसको निकालेंगे तो 60 गुणते 60 बटे के 100 तो 36 आ जाएगा। आपका द्वितीय श्रेणी निकाल देंगे तो 60 गुणते 20 बटे के 100, इसको देखिए काट दीजिए, 2 जीरो खत्म, 6 दूनी के 12। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का 12 आया तो आपको तृतीय श्रेणी का भी 12 आएगा, और इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो 60 पक्का आएगा। 12 12 24 और 36 आपका 60 आ जाएगा। लेकिन इसको देखिए अच्छे से करेंगे क्रमबद्ध तरीके से, तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी आपको मालूम हो जाएगा 48। तो आपका 60 में से 48 निकाल देंगे तो 12 आ जाएगा, आपका तृतीय श्रेणी आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब देखेंगे अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, इसमें देखिए एक प्रश्न दिया है कि क्या दिया है कि वर्ष 2013 में 400 छात्र, और 14 में कितना दोस्तों 300, और 15 में 500, और 16 में 600, 2016 2017 में 700 छात्र हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि वर्ष 2015 में प्रशिक्षु या जो छात्र हैं कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, तो संकेत इसमें निरूपित करना है, तो दोस्तों इसको पाइग्राफ के द्वारा पिक्टोग्राफ के द्वारा करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए देखिए ये आपका एक संकेत बराबर 100 छात्र हो गए, तो इसमें क्या दिया कि 2015 में कितने छात्र होंगे। 2015 में देखिए 2015 की कहाँ दिया दोस्तों 2015 यहाँ पे, तो 500 है, तो एक छात्र 100 छात्र बराबर, तो 500 में 100 से भाग देंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 5 निरूपित करना पड़ेगा आपको। देखिए ये यहाँ पे 1 2 3 4 5। उसी तरह 2013 में कुल छात्रों की संख्या का संकेत, तो 2013 में कितने थे दोस्तों 400 थे, तो उसमें भी 100 से भाग देंगे 4 आएगा, तो 4 यहाँ पे निरूपित कर देंगे। बस दोस्तों बस सिंपल है, आपको बस ध्यान देना है। देखिए एक और प्रश्न है, अजय के विभिन्न विषयों में प्राप्तांक जो है, जिससे मान लीजिए हिंदी में कितना दोस्तों उसने पाया है, देखिए ये 39 है। ठीक है, और अंग्रेजी में 45 है, गणित में 75 है, विज्ञान में 80 है, भूगोल में 90 है। ठीक है, पैमाना क्या है 1 सेंटी बराबर 20 अंक। ठीक है, पैमाना क्या है 1 सेंटी बराबर 20 अंक। तो चलिए दोस्तों इसमें जो प्रश्न पूछा है देख लेते हैं, इसमें क्या प्रश्न पूछा है। देखिए दोस्तों इसमें एक प्रश्न क्या पूछा था, अजय के विभिन्न विषयों में प्राप्तांकों का प्रतिशत इतना दिया है, पैमाना इतना दिया है। तो दोस्तों देखिए मैंने इसमें प्रश्न लिखना भूल गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको मैं नेक्स्ट, अब तो हो नहीं पाएगा लेकिन बट मैं इसको कमेंट में प्रश्न बता दूंगा, आप अपने से हल करके इसको बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कुछ करना है नहीं। ठीक है, इसमें बस क्या पूछेगा मान लीजिए, चलिए दोस्तों प्रश्न है नहीं तो मैं क्या अपने से बताऊं। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न दिया है कि दोस्तों देखिए एक ऐसा आपको ग्राफ बना के दे देगा 2014 15 16 और 17। ठीक है, इसमें पैमाना दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 छात्र। तो इसमें देखिए प्रश्न क्या पूछा है, पहला प्रश्न पूछा है 2015 में विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए 2015 वाला ये है, तो ये किसके है दोस्तों, ये देखिए 40 है, 40 के है, तो विद्यार्थियों की संख्या कितने है पूछा है, तो 40। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 छात्र, 40 सेंटीमीटर बराबर देखिए 40 उड़ते 10, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 दाम में 40, 400 छात्र होंगे। ठीक है, अब दोस्तों सेकेंड पूछा है कि वर्ष 2016 की विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, 2017 के विद्यार्थियों से कितनी अधिक है। 2016 की जनसंख्या जो है 2017 से कितनी अधिक है। सबसे पहले इसमें देखो 16 और 17 को निकालेंगे। 16 कहाँ तक जा रहा है दोस्तों 60 तक जा रहा है। ठीक है, और 17 आपके कहाँ जा रहा है 50 तक जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 50 सेंटीमीटर बराबर 10, तो आपका हो जाएगा 500। ठीक है, और 60 सेंटीमीटर बराबर गुणते 10 हो जाएगा आपका 600।
देखिए आपका कितना पूछा है, 2016 में 600 है, 2017 में 500 है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए विद्यार्थी कितनी अधिक है, तो वो 100 विद्यार्थी अधिक हैं। अब दोस्तों देखते हैं, इसमें दिया है कि एक मनुष्य के भोजन पर 600 रुपये प्रति माह व्यय करता है। तो कि इसका ये कि एक तरफ पूरा एकदम ग्राफ दिया, ठीक है, ग्राफ पूरा दर्शाया गया है कि दूध में उसने कितना है, 90, ठीक है, ये पूरा सर्किल होता है 360 का होता है, ठीक है। तो इससे 90% दूध में सब्जी है और कुछ है। और दोस्तों इसने उसने बस पूछा कि चीनी का, तो चीनी का कितना है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों चीनी का निकालेंगे। तो सबका जोड़ देंगे 360 में, उसको घटा देंगे तो चीनी का निकल आएगा। सबका लिख के यहाँ पर जोड़ेंगे तो 309 आएगा। तो 360 में से अगर 309 निकालेंगे तो 51% चीनी का आ जाएगा, या 51 अंश आएगा, ठीक है दोस्तों। प्रतिशत नहीं आता, इसमें अंश आता है। तो अब क्या करेंगे, देखिए कितना दोस्तों, 600 में है, ठीक है। एक मनुष्य 600 है और पूरा सर्किल कितना है, 360 का है, गुणते 51। देखिए अब इसको दोस्तों हल कर लीजिए। देखिए ये आपका कितना है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये देखिए 6 चले के 36, ये 6 में 60, 10 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो 2, 2 5 10, 2 6 12, ठीक है, 3 बार जाएगा, ठीक है। और 3 से 51 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, देखिए 3 एकम 3 बचा 2, 3 7 21 और 70 पाँचे 85। तो दोस्तों चीनी का जो मूल्य है वो 85 रुपये होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, सजाति तथा विजातीय व्यंजक, ठीक है। इसमें दोस्तों ये प्रश्न ये है, इसको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। देखिए इसको आप इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 2 7, 7 ए हो जाएगा। ये देखिए ये क्या है, +3b है, -2b है, तो ये प्लस सिंबल बढ़ा है तो इसी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 3b में से 2b जाएगा तो b बचेगा। अब दोस्तों देखते हैं सेकंड प्रश्न। देखिए इसमें क्या है, इसको भी इसी फॉर्मेट में दिया है, तो मैंने इस फॉर्मेट में इसको लिख लिया, ठीक है। देखिए 7 और ये एक्स स्क्वायर, 8x² हो गए। सेम ये लोग एक ही जाति की, इसलिए दोस्तों ये ऐड हो रहा है, ठीक है। एक जाति का नहीं रहेगा तो ये ऐड नहीं हो पाएगा। देखिए 2x है, 2x है, 4x हो गया, 7 5 12 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें दिया है कि 8a² -4b, 3b² -3b। देखिए 8 3 11 a² हो गया, दोनों सिंबल माइनस, माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। 7 4 3 7, 7b हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका घटाना आप कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए 9x -7y है। इसमें से देखिए, इसमें अगर प्रश्न ऐसे देगा आपको 9x -7y, ठीक है, ऐसे कोष्टक में कर देगा, फिर यहाँ पे माइनस दे देगा 3x + 4y, ऐसे दे देगा। इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया है। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें घटाने से जो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा, 6x हो जाएगा। देखिए ये यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है तो माइनस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, 7 4 11y हो जाएगा। देखिए इसमें एक और प्रश्न है, इसमें दिया है, यहाँ पे भी सब ऊपर क्या है, सिंबल सब प्लस का, तो यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2x² हो जाएगा। 7 में से 6 गया तो x बचेगा, ठीक है, क्योंकि 1 बच रहा था, 1 बचेगा। तो 12 में से 7 गया तो 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं एक और प्रश्न इसमें। देखिए अब गुणा के देखते हैं, गुणा कैसे होगा। तो जिसमें गुणा में एक आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे b गुणते b बराबर क्या होता है, b² होता है, ठीक है। कि आप 3x² + 4y + y, इसको आप इस y को सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे, 3xy हो जाएगा। अब इसको इसमें करेंगे, 4xy हो जाएगा। ऐसे दोस्तों एक और प्रश्न दिया है कि इस y को इसमें करेंगे 3x² y हो जाएगा, और उस y को इसमें करेंगे 5, और ये y गुणते y, देखिए यहाँ बताया ना, b गुणते b² तो y गुणते y² हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं अब भाग विधि से आप कैसे करेंगे। इसमें दोस्तों मैंने एक प्रश्न लिया है, ये आपके डीएलएड में पूछा तो नहीं गया, लेकिन बट मैंने भाग वाला भी ले लिया है। गुणा भाग नहीं पूछा गया, बस आपका जोड़ और घटाना पूछा गया था। तो इसको देखिए, इसमें प्रश्न दिया है कि ये आपका प्रश्न है, ठीक है। तो
इसको आप कैसे करेंगे, इतना में भाग देना इससे, तो मान लीजिए दोस्तों ये आपका नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि ये 3x है, ऐसे कौन सी संख्या से हम भाग दें कि ये दोनों हो जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें y है, हमको y चाहिए, तो y यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 है, तो दोस्तों ऐसे कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 3 में 2 से करेंगे तो ये +2। अब देखिए y+2 हो गया। इसमें अगर देखिए आप किससे गुणा करेंगे 3x, ठीक है। तो 3x वाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 3x वाई हो जाएगा, और ये प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा, कि ये 3xy + 6x, ये आपका यहाँ पर हो गया। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपका क्या आएगा दोस्तों, वो y+2 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं, एक साइकिल के पहिए में 36 तीलियाँ हो तो आसान तीलियों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक सर्किल के तिल्ली ये सर्किल है पूरा, ये तो कितना होता है 336 का होता है, 336 भागे 36, तो उनके बीच का 10 होगा, ठीक है, कोण, तो अंश होगा। देखिए 6 सेंटीमीटर लंबे तथा 4 सेंटीमीटर चौड़े आयत का परिमाप पूछा है। तो दोस्तों देखिए ये परिमाप क्या होता है इसका, दो लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर दोस्तों आपका, तो इसमें क्या करें, 2 लिख देंगे, लंबाई कितना 6 और 4, 6 4 10, ठीक है, 10 दूनी 20। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, देखिए ये बना लेंगे, ये 6 है, ये 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि दोस्तों आमने सामने क्या भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो ये 6 तो ये भी 6, ये 4 तो ये भी 4, 4 4 8, 6 6 12, 12 8 20। तो दोस्तों आपका परिमाप दोस्तों क्या होता है आपका, ये जो है आज यही आपका परिमाप होता है, पूरा इसको जोड़ देंगे तो, ठीक है। एक और प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया कि 5 सेंटीमीटर भुजा के परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर जो भुजा होता है उसका परिमाप, तो इसका सूत्र होता है 4 गुणित भुजा, ठीक है। तो 4 गुणित भुजा 5 है, तो 20, 4 5 20, और इसकी एक भुजा 5 है, तो सब भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, तो 4 भुजाएं बराबर हो गई, तो 5 5 को 4 बार जोड़ेंगे तब भी आपका 20 आएगा। परिमाप पूछेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एक प्रश्न यह है कि दी गई संख्या ABCDE आकृति का परिमाप इतना, दोस्तों इसका पूरा परिमाप दिया है, कितना है 14.28, ठीक है। इसमें से AB का दिया है 3.5, BC का 3.8, DE का 2.3 दिया है, और EA का 2.85 दिया, ठीक है। तो वक्र में CD का माप पूछा है, ठीक है। देखिए क्या पूछा है इसमें, देखिए ये C और D यही पूछा है, ठीक है। तो इन सबका योग कितना है, परिमाप दे दिया है 14.28, तो इन सबको जोड़ेंगे तो आपको 11.65 आएगा, और 14.28 में से 11.65 घटाएंगे तो 2.63 आएगा, इसका आएगा कितना आएगा 2.63, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसमें दिया है कि 7.2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या बताइए। तो देखिए ये आपकी वृत्त हो गया, तो देखिए जो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो ये 7.2 है, इसका 3.6 हो जाएगा, इसका ये त्रिज्या हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसका देखिए इसमें हल करने के लिए दिया, देखो ये -5 को -5 यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए 15 3 45, तो -3 आ जाएगा, और ये देखिए 5 3 15, -15 आ जाएगा, -5 -3, यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -15 हो जाएगा, तो तीनों माइनस, तो तीनों जुड़ जाएंगे, तो -23 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक प्रश्न यह है कि 36 के अपवर्त, तो 36 का 1 से कटेगा, 2 3 4 6 9 12 18 36 तक जाएगा। तो दोस्तों कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 36 के 9 अपवर्त हो गए। तो दोस्तों आपका मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नहीं आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।